यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले बीजेपी बड़ी प्लानिंग से काम कर रही है। निगम और आयोग के सारे जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर वर्ग को खुश करने की पूरी झलक अब तक के घोषित निगम और आयोग की लिस्ट में दिख रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी खास तवज्जो दी जा रही है और जाति बिरादरी का पूरा गठबंधन नजर आ रहा है। पश्चिम यूपी के मेरठ को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई, जिसके पीछे बीजेपी की खास रणनीति छिपी है। पश्चिम यूपी की करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर में उपचुनाव होना है। बीजेपी इस चुनाव में सभी 10 सीटें जीतने के मकसद से उतर रही है। ऐसे में उनके फैसले का असर उपचुनाव में पड़ना तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए की राजनीति के जरिए बीजेपी को सियासी जमीन पर फंसाने की कोशिश में है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी सुखाई की ओर बढ़ रही है। अनुसूचित जनजाति आयोग की जैसे ही घोषणा हुई और लिस्ट जारी की गई, तो उसमें पश्चिम यूपी और मेरठ को खास तवज्जो दी गई। मेरठ से आरएलडी नेता नरेंद्र खजूरी सदस्य बनाए गए। दूसरा नाम मेरठ से ही बीजेपी नेता हरेंद्र जाटव का था, जिन्हें भी सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही सहारनपुर से महिपाल वाल्मीकि और आगरा से दिनेश भारत और बरेली से उमेश कटेरिया को सदस्य नियुक्त किया गया। इस लिस्ट से साफ हो गया था कि आगे आने वाले जो निगम और आयोग होंगे, उनमें भी वेस्ट यूपी को पूरी तवज्जो दी जाएगी। इस लिस्ट में बीजेपी हो और चाहे आरएलडी, दोनों ने ही अपने उन नेताओं को तवज्जो दी जो पार्टी के लिए रात दिन काम में जुटे हैं। राज्य महिला आयोग की लिस्ट जारी की गई, तो उसमें भी वेस्ट यूपी और मेरठ को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिलती दिखाई दे रही है। बर्ज क्षेत्र की बबीता सिंह आयोग की अध्यक्ष बनाई गई। वो जाट समाज से आती है, लेकिन सदस्यों की बात करें तो मेरठ को सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई है। आयोग की 3 सदस्य अकेले मेरठ से ही घोषित की गई। पहला नाम रालोद महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत का है, जो जाट समाज से आती है और कैंट विधानसभा सीट से आरएलडी के सिंबल पर चुनाव भी लड़ चुकी। उनके पिता चौधरी चंद्रवीर सिंह सरगना विधानसभा से विधायक रहे हैं। दूसरा नाम मीनाक्षी बराला का है, वो भी जाट समाज से आती है और जो 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रही है। उनके पिता बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। तीसरा नाम हिमानी अग्रवाल का है, जो वैश्य समाज से आती है और पूर्व एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल की बेटी है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में मेरठ के साथ ही यदि वेस्ट यूपी की बात करें तो बिजनौर से अवनी सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया। वो सरिया समाज से आती है। इसी के साथ ही संगीता जैन अग्रवाल को भी सदस्य बनाया गया। वो वैश्य समाज से आती है। जबकि सहारनपुर से सपना कश्यप भी आयोग की सदस्य चुनी गई। पूर्व मंत्री विजय कश्यप की पत्नी है और चरथावल विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुकी है। यानी मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर को पूरी तवज्जो मिली है और यहाँ भी जातीय गठबंधन का समीकरण पूरा साधा गया है। इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी पश्चिम यूपी पर खास फोकस रखना चाहती है, लेकिन किसी एक वर्ग को ज़्यादा तवज्जो या वरीयता देने की बजाय सभी को खुश रखने की कोशिश की गई। राज्य महिला आयोग में हर वर्ग को जगह दिया जाना यानी इशारा करता है कि सबका साथ, सबका विकास की ओर बीजेपी बात करती है। उसी पर आयोग और निगम में पश्चिम का ख्याल रखा जा रहा है और हर वर्ग को खुश करने की कोशिश है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग राज्य महिला आयोग के बाद यदि पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग की बात करें तो कैराना शामली से रमेश कश्यप, शामली से ही प्रमोद सैनी और सहारनपुर से मेला राम पनवार को सदस्य नियुक्त किया गया। पार्टी में 56 साल से सेवा दे रहे हैं और गुज्जर बिरादरी से आते हैं। यानी कैराना में भी बीजेपी ने समीकरण साधा है। शामली जिले से 2 लोगों को सदस्य बनाकर भी बड़ा प्रयोग किया गया, क्योंकि पश्चिम यूपी राजनीति की बड़ी प्रयोगशाला है और बीजेपी यहाँ बड़ा प्रयोग करके देख रही है।